हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इनर्शिया, या हम लोग एवरीडे ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या एवरीडे लाइफ या एवरीडे ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोशन कहिए, या इनर्शिया। इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, कहते नहीं, हम एक नहीं कह रहे हैं मोशन। ठीक है, या एग्जाम्पल्स, ऐसे ऑब्जर्वेशंस जिसको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ के द्वारा ही एक्सप्लेन कर पाते हैं, उसको देखेंगे। देखिए, एक मान लीजिए हैंगिंग कारपेट है, एक कारपेट है जिसमें बहुत धूल है, उसको आप ऐसे लटका दिए इस कारपेट को, और इस कारपेट पर हम लोग डंडे से मारते हैं, तो इसमें से जब डंडे से हम इसको बीट करेंगे तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, होता क्या है, कैसे होता है, इसको जाने। देखिए, मोशन वही करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि वही ऑब्जेक्ट मोशन करती है जिस पर फोर्स लगता है, और जिस पर फोर्स नहीं लगेगा वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर इस स्टिक के द्वारा हम लोगों ने फोर्स लगाया कारपेट पर, तो कारपेट मोशन कर गया। क्या हम लोगों ने कारपेट के अंदर प्रेजेंट डस्ट पर फोर्स लगाया? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो हम लोगों ने डस्ट पर तो फोर्स लगाया नहीं, कारपेट मूव किया, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी यहाँ पर कारपेट में जो डस्ट थे वो रेस्ट में थे, वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं क्योंकि उनकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो कारपेट मूव कर गया, डस्ट वहीं पर रह गए। इस तरीके से कारपेट और डस्ट एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, इसमें याद रखना कि मोशन वही करता है जिस पर फोर्स लगे। तो इसमें हम लोग नंबर 1 लिख सकते हैं। सम, ये पहले तो लिख देंगे, सम ऑब्जर्वेशंस आर एज फॉलोज। इसमें नंबर 1 हम लोग देखेंगे, व्हेन अ हैंगिंग carpet is beaten by a stick, the dust particles start coming out
start coming out. It is due to inertia of rest of dust particles. डस्ट पार्टिकल्स के इनर्शिया ऑफ रस्ट के कारण होता है। दूसरा हम लोग देखें सेकंड, अगर मान लीजिए आप जो कोई फ्लेक्सिबल ट्री है और उसको वाइगरसली हम लोग शेक करें, हिलाएं, तो उसमें जो उस ट्री में जो फ्रूट्स होंगे, जो लीव्स होती हैं, वो गिरने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए हम लोगों ने जो फोर्स लगाया है वो ट्री पर लगाया है, हम लोग फ्रूट और लीफ पर फोर्स नहीं लगाया है। तो ट्री का जो स्टेम है या ब्रांच है वो तो मोशन करेगा क्योंकि उस पर फोर्स लगेगा, लेकिन फ्रूट और लीव्स रेस्ट में हैं, उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। अब देखिए लीफ और फ्रूट रेस्ट में रहना चाहते हैं और लेकिन ब्रांच पर या स्टेम पर फोर्स लगा जिसके कारण ब्रांच और फोर्स या ब्रांच या स्टेम मोशन में रहेगा। तो एक रेस्ट में रहेगा, एक मोशन में रहेगा, तो दोनों एक दूसरे से अलग हो ही जाएंगे। तो इसका कारण अगर पूछा जाए तो कह देना इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स। पूरा हम लिख दे रहे हैं। व्हेन अ flexible tree is shaken vigorously its fruits and leaves fall down, इनके फ्रूट और लीव्स गिर जाते हैं ड्यू टू देयर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ही ये प्लांट से अलग होकर के गिर जाते हैं। और थर्ड हम लोग लिख सकते हैं, कई ऑब्जर्वेशन हैं। अगर आप देखिए कोई कार या बस सडनली स्टार्ट हो जाए तो पैसेंजर बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं, क्योंकि पैसेंजर तो पहले खड़े थे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थे और इंजन के द्वारा कार या बस पर फोर्स लगा, इंजन के कारण, इंजन के फोर्स के कारण कार और बस मूव किया। कार और बस से पैसेंजर का फुट अटैच है तो फुट भी उसके साथ मोशन किया, लेकिन हेड का पार्ट यानी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पैसेंजर वो रेस्ट में था, उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट थी, वो रेस्ट में रहना चाहता है। फुट और बस ये आगे की ओर मूव कर गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पैसेंजर वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो इसका मतलब वो निश्चित रूप से वो पीछे की ओर जर्क खा जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में वो गिर जाएगा। यह इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण है, पैसेंजर की बॉडी में इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये हुआ। तो नंबर 3 हम लोग लिख सकते हैं, when a car or bus starts suddenly the passengers fall backward It is due to
inertia of rest in the body of passenger। पैसेंजर की बॉडी में इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हुआ। अब नेक्स्ट और देखेंगे, अगर कोई मान लीजिए कार या बस चल रही है, कंटिन्यूसली कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और सडनली स्टॉप कर दिया जाए, सडनली उसमें ब्रेक लगा दिया जाए, तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क यानी झटका महसूस करते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब वो चल रहे थे तो वो एनर्जी, उनकी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में है। ब्रेक लगा कार या बस पर और पैसेंजर के शरीर का निचला हिस्सा बस और कार के कांटेक्ट में है, तो बस पर फोर्स लगा और बॉडी के पैसेंजर की बॉडी के निचले पार्ट पर फोर्स लगा, वो तो फोर्स के कारण उनका मोशन चेंज हुआ। लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है पैसेंजर की, वो तो फ्री है, वो उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है, यानी वो मोशन में रहना चाहती, इसलिए अपर पार्ट जो है वो आगे की ओर जर्क कर जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। तो आप इसको लिख सकते हैं, when a running car or bus stops suddenly, the passengers jerked forward, it is due to inertia of motion present in the body of passenger। पैसेंजर्स की बॉडी में इनर्शिया ऑफ मोशन है उसके कारण। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला, उसी को हम लोग लास्ट कर दे रहे हैं। अगर कोई कार या बस सडनली किसी कॉर्नर पर टर्न करती है तो पैसेंजर टर्निंग की अपोजिट डायरेक्शन में गिरने लगते हैं, झुक जाते हैं साइड वेज में। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन मोशन करना ही जानता है, ठीक है, उसमें स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलने की इनर्शिया है। लेकिन कार या बस उस पर तो फोर्स लगा, वो मुड़ गई, लेकिन जो पैसेंजर की बॉडी वो स्ट्रेट जाना चाहती है, कार इधर और पैसेंजर आगे की जाना चाहता। तो इस तरीके से उसके शरीर में एक झुकाव आ जाएगा साइड में, वो उसको हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। फिर तो आप लिखेंगे इसको, when a car or bus turns a corner sharply, the passengers tend to fall sideways
इट इज ड्यू टू inertia of direction present in the body of passenger. ये होगा। इसके बाद आगे आपको मोमेंटम पढ़ाया जाएगा और सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पहले मोमेंटम बताएं, लेकिन आज के लिए बस